ट्रंप कई बार धमकी दे चुका है ईरान को, लेकिन इस बार की धमकी कुछ अलग ही थी। ट्रंप ने कई बार धमकी दी। ट्रंप जिस तरह से धमकी पर धमकी दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि सचमुच कुछ करने वाला है। लेकिन ट्रंप की दी गई डेडलाइन नज़दीक आ गई थी। अब ईरान क्या करता? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सभ्यता के खात्मे की धमकी दी थी। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया था सीधे तौर पर कि ईरान को एक ही रात में ख़त्म किया जा सकता है। ट्रंप की डील के मुताबिक ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलना होगा, जहां से दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 5 हफ्तों से चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान कई डेडलाइन तय किए, मांगे रखी और धमकियां दी, लेकिन इस बार उनके बयान पहले से ज़्यादा साफ और सख्त थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले का नया दौर बेहद विनाशकारी होगा और ऐसा विनाशकारी होगा, इससे बचने के लिए ईरान को एक ऐसा समझौता करना होगा जो मुझे मंजूर हो, ऐसा ट्रंप ने कहा। इस समझौते में हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को पूरी तरह खोलना होगा। यानी कि ट्रंप सीधे तौर पर कहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को पूरी तरह से खुला रखना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर ऐलान के बाद तेहरान में कई लोग ईरान के झंडे लहराते नजर आए, जबकि कई लोग ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के समर्थन में नारे लगा रहे थे। अब दोनों देशों के बीच सुलह कराने में पाकिस्तान बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, लेकिन सभी देश की भी इसमें भूमिका है, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कही जा रही है कि पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाई है एज अ मीडिएटर। चाहे मामला जो भी हो, चाहे आप इसे जैसे भी देखें, डिप्लोमेसी के मामले में यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ की जा रही है कि उसने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करवा दिया है। However, this is a conditional temporary ceasefire, लेकिन अब बात कुछ और है। ट्रंप का कहना है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल के टैंकरों को गुजरने देने के मामले में बहुत खराब काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल टैंकरों को गुजरने देने के मामले में समझौते के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। इस सीज फायर में इजराइल और पाकिस्तान के बीच लेबनान को लेकर मतभेद पहले दिन ही उभर आए थे। ईरान और पाकिस्तान दोनों का ही दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर की टर्म्स में लेबनान पर हमले ना करना भी शामिल है। वो सीज फायर के बाद भी इजराइल के लेबनान पर हो रहे हमलों को सीज फायर समझौते का उल्लंघन बता रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने ही कहा है कि सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 40 दिन तक चली जंग के बाद एक चौंकाने वाला कंक्लूजन सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। हालांकि ईरान पहले भी हमले की स्थिति में हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी देता रहा है, लेकिन इससे पहले पूरी तरह कभी बंद नहीं किया गया था। यहाँ तक कि 1980 से लेकर 1988 के ईरान इराक युद्ध के दौरान जब तेल टैंकरों पर हमले हुए, तब भी इसे बंद नहीं किया गया। ईरान की संसद, खासकर उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। एक सांसद ने सुझाव दिया है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले हर 3 बैरल तेल पर $1 वसूल कर सकता है। यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जो भी टैंकर गुजरेंगे, हर 3 बैरल तेल पर $1 वसूल कर सकता है।
तेहरान में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। बैनर में एक सैनिक के हाथ में जाल है जिसमें टैंकर और फाइटर जेट फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने इससे पहले कभी भी हॉर्मुज स्टेट को बंद नहीं किया था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत संचालित होता है, जिसका मकसद नागरिक समुद्री यातायात की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करना है। क्या ईरान अपने दुश्मन देशों के जहाज़ों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा? अगर ईरान हॉर्मुज स्टेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या अमेरिका और उसके पश्चिमी और क्षेत्रीय सहयोगी इसे स्वीकार करेंगे?